इस देश में केवल ये नहीं चलता है, ये चलता है राम राम चलता है, राम राम। मैं मुसलमानों के विरुद्ध नहीं, मैं अब इस देश के हिंदुओं के विरुद्ध हूँ कि आज कोई मौलवी मौलाना दो कौड़ी का ये ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि इस्लाम धर्म पुराना है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बताने वाले लोग ही जीवित नहीं है। मतलब कि हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है। पठान मुगलई जो अपने आप को ये कहते हैं हमें मुगलों से ना जोड़ो, मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोग को बोलूंगी, अगर तुम्हारा मुगल और पठान से कोई वास्ता नहीं तो तुम हमारे ही, यही राजपूत, यही ब्राह्मण, यही वैश्य और यही शूद्र के वंशज हो, ना कि किसी मुसलमान। किस देश में केवल ये नहीं चलता है, ये चलता है राम राम चलता है, राम राम। मैं मुसलमानों के विरुद्ध नहीं, मैं अब इस देश के हिंदुओं के विरुद्ध हूँ जिन्होंने अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा। 786 को आप हिंदी में लिखें और हिंदी में उसे देखें, वो उसका देखना 786 ओम की तरह दिखता है, यानी कि ओम से लिया गया है 786। इन अच्छे मुसलमानों को छोड़ के एक मुझे ऐसा बताइए ना जो गंगा जमुना तहजीब निभाता है। गांधी जी ने भी मंदिरों में पढ़ा दिया था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। क्यों? मंगल भवन मंगल हारी पढ़ा देते ना किसी मस्जिद में जाके, तब मानते हम। सनातन धर्म का अर्थ ही है जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत। दिक्कत यही है कि हमेशा आधा इतिहास पढ़ाया गया है। मुझे कहीं लिखित प्रमाण दे ये एनसीईआरटी के अलावा जहां पे जोधा अकबर की शादी का विवरण हो, मुझे एक बार बता। ये अनपढ़ दो कौड़ी का अकबर। इस्लाम धर्म नहीं मजहब है, और मैं मदनी साहब को मजहब और धर्म में अंतर बता दूं। धर्म उसे कहते हैं जो परमेश्वर ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, और मजहब उसे कहते हैं जो इंसान के द्वारा बनाया हो। तो सबसे पहले साहब आप ये कहना बंद करें कि इस्लाम एक धर्म है, वो धर्म नहीं मजहब है। रहे दूसरी बात की बहुत पुराना, हाँ बहुत पुराना, यही कोई 1400 साल है ना, वही पूर्व। अगर वाकई में कोई इस्लाम को मानते हैं और वाकई में आप पैगंबर साहब को मानते हैं तो आपको पैगंबर साहब के बात को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पैगंबर साहब ने खुद ये कहा कि 1400, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, शायद 1400 या 1600 मजहब खत्म हो जाएगा। जिस तरह वही वाली बात हो गई जिस तरह कांग्रेस को खत्म करने का आदेश आजादी के बाद गांधी जी ने दिया, लेकिन कांग्रेस अभी तक खत्म नहीं हुई। ठीक वही प्रक्रिया इनके इस्लाम के साथ भी है। अगर ये पैगंबर साहब को मानते हैं तो सर्वप्रथम आप अपना 20-30 साल के बाद अपना मजहब को खत्म करिए। और तीसरी बात, ये देश आज तक हिंदू मुसलमान के भाईचारा की वजह से नहीं जाना गया। ये देश जाना गया है तप की वजह से, ऋषि मुनियों की वजह से, साधु संतों की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से, पहाड़ों की वजह से, पर्वतों की वजह से, गंगा मैया की वजह से, ना कि हिंदू मुसलमान की वजह से। तो सबसे प्राचीन धर्म गंगा जमुनी तहजीब भी तो है। कहाँ से गंगा जमुना तहजीब? इसको निभाने का ठेका हमने ले रखा है। इन अच्छे मुसलमानों को छोड़ के एक मुझे ऐसा बताइए ना जो गंगा जमुना तहजीब निभाता है। आपने देखा होगा कि दुर्गा पंडाल में नमाजें चलती हैं, अलग अलग स्थलों में, मंदिरों में नमाज, इस्लामिकरण, और टीवी पे आता है कि क्या ये देखो हमारे देश का भाईचारा, इसी को तो सेकुलरिज्म कहते हैं। एक बताइए मुझे मस्जिद जहाँ पे रामचरितमानस का पाठ करवाया हो, हनुमान चालीसा का पाठ करवाया हो, आप हनुमान चालीसा पढ़वा देंगे? क्यों ना करवाए? तो फिर निभाइए गंगा जमुना तहजीब। इसका ठेका सिर्फ हिंदू ने ले रखा है क्या? मतलब कि सब कुछ हम ही करें, मतलब धर्म भी हम ही निभाए, भाईचारा भी हम ही निभाए, भी हम ही, है ना, और आप हलवा खाइए। ऐसा नहीं होगा सर। एक बात हम आपको साफ साफ कह दे, इनके 6 साल की उम्र में बच्चों को ये काटना सिखाते हैं। हमारे ग्रंथ में 6 साल की उम्र में बच्चे वेद पुराण पढ़ते थे। इनके बच्चे आज भी 6 साल की उम्र में बकरियां रहे हैं, लेकिन हिंदुओं में आज भी 6 साल का बच्चा, चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग क्यों ना हो, उसे अपने वेद का एक शार नहीं पता है, एक छंद नहीं पता है। तो गलती उनकी नहीं सर, गलती हमारी है कि आज कोई मौलवी मौलाना दो कौड़ी का ये ऑब्जेक्शन उठा रहा है कि इस्लाम धर्म पुराना है। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बताने वाले लोग ही जीवित नहीं है। मतलब कि हिंदू धर्म कमजोर हो रहा है? जी बिल्कुल नहीं। हिंदू, मैं सबसे पहले सनातन धर्म बोलूंगी, हिंदू धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन पिसा जरूर है और जय चंदों के द्वारा। मुझे से पहले इन जय चंदों को खत्म करना है जो हमारे ही धर्म का है, जिन्होंने अपना खतना तो नहीं करवाया लेकिन उससे कम भी नहीं है। और कुछ मुसलमान जो गिने चुने अच्छे पक्के मुसलमान हैं, उनको छोड़ के एक मुसलमान बताइए जो गंगा जमुना तहजीब निभाने की बात करता है और मस्जिद और मदरसे में जाके जय श्री राम का नारा लगाता हो। लेकिन मंदिरों में लगते हैं सर, मंदिरों में लगते हैं। गांधी जी ने भी मंदिरों में पढ़ा दिया था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। क्यों? मंगल भवन मंगल हारी पढ़ा देते ना किसी मस्जिद में जाके, तब मानते हम। ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा तो इन नेताओं का है सर, और इनके नाम पे लड़ रहे हैं और
आज हम लोग। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ओम, वैसे तो आप इतने पढ़े लिखे नहीं है कि आपको हमारा वेद पुराण महाभारत रामायण का अर्थ पता होगा। अब आपको बता दें, राफेल पताई ने अपने बुक में ये, राफेल पताई एक शोध करता है, क्योंकि आप मदरसा छाप है, आपको तो पता भी नहीं होगा देश के प्रधानमंत्री कौन है। राफेल पताई जो कि एक शोध करता है, उन्होंने अपने पुस्तक में ये चीज को मेंशन किया है कि ओम 786 को अगर सही तरीके से देखा जाए तो वो ओम की तरह दिखता है। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने उसे कहा 786 को आप हिंदी में लिखें और हिंदी में उसे देखें, वो उसका देखना 786 ओम की तरह दिखता है। यानी कि ओम से लिया गया है 786, ना कि किसी इस्लाम से लिया गया सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ ही है जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत। सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं, कभी कमजोर नहीं। और हाँ, अगर आज हम इस तरह अपने धर्म के बारे में बोलने पे मजबूर हो गए हैं ना कि नहीं नहीं धर्म पढ़ो, तो इसके बदौलत है हमारे देश के हिंदू। मैं मुसलमानों के विरुद्ध नहीं, मैं अब इस देश के हिंदुओं के विरुद्ध हूँ जिन्होंने अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा। दिक्कत यही है कि हमेशा आधा इतिहास पढ़ाया गया है। मुझे कहीं लिखित प्रमाण दे, ये एनसीईआरटी के अलावा, जहाँ पे जोधा अकबर की शादी का विवरण हो। मुझे एक बार बता, ये अनपढ़ दो कौड़ी का अकबर, इसने खुद अपनी पुस्तक में लिखवाया है कि जोधा नाम की उसके किसी पुस्तक में जोधा नाम की कहीं भी अकबरनामा, जहांगीरनामा जाए और जाके पढ़े। एक जगह मुझे खोज के दिखाएं जिसमें जोधा बाई का जिक्र है। हमारे किसी भी छत्रानी को छूने की हिम्मत इन दो कौड़ी के मुगलों में कभी थी ही नहीं, क्योंकि हमारे छत्रानियों के हाथों की चूड़ियां किसी तलवार से कम नहीं थी। और उनको ये चीज पता था कि अगर वो हमारे देश की छत्रानियों को छुएंगे, वीरांगनाओं को छुएंगे, तो वो वही भस्म हो जाएंगे। ये सब एक प्रोपेगेंडा है हमारे देश के नेताओं की वजह से। आज हमें गलत इतिहास, अकबर महान, महाराणा प्रताप शिवाजी के कमर तक नहीं आने वाला ये अकबर दो कौड़ी का, ये महान है ना। तो शिवाजी कौन थे सर? छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? राणा संगा कौन थे? बप्पा रावल कौन थे? आखिर कौन थे? अब मुझे बताइए। अब हम तो वैसे भी दावा ठोकते हैं कि वो भी सनातन धर्म के ही थे। ये सच्चाई है सर। इनका कोई धर्म नहीं, इनका कुछ भी नहीं, इनका कोई ईमान नहीं है। ये सरयू नदी किनारे कितनी शिखा नोची गई है हमें भी बहुत अच्छे से ज्ञात है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जो असली में मुसलमान होते हैं ना, उनमें इतनी कट्टरता नहीं रहती है। जो बने बनाए अभी बनाए होते हैं ना, जिनका अभी खतना हुआ रहता है, इतनी कट्टरता उन्हीं में आती है। उनको पता है कि इनकी 4 पुश्त के बाद ये रामलाल के बेटे निकलेंगे, ना किसी अकबर। और क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब रामलाल के हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। पठान मुगलई जो अपने आप को ये कहते हैं हमें मुगलों से ना जोड़ो, मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं, तो मैं सिर्फ उन्हीं लोग को बोलूंगी, अगर तुम्हारा मुगल और पठान से कोई वास्ता नहीं तो तुम हमारे ही, यही राजपूत, यही ब्राह्मण, यही वैश्य और यही शूद्र के वंशज हो, ना कि किसी मुसलमान के, ना कि किसी इस्लाम के उपज हो, बल्कि हमारे ही हो। ये दोगले किस्म की प्रजाति के लोग हैं सर। ये माहौल खराब करने का काम हमेशा से करते आए हैं और इनको हर जगह राज करना, और करते हैं सर। इतनी पैदाइश है इन लोगों की, इतनी पैदा कर लेते हैं कि आज नंबर 1 में आएगा इस्लाम पैदा करने में। सर इन लोगों को क्या बताएं आप? क्या जानना चाहते हैं इन लोगों से? हाँ, ये जो इनको जो करना है ये कर रहे हैं, माहौल भी ये खराब कर रहे हैं। लेकिन आज जब तुम लोगों की सच्चाई बताने वाले यहाँ सामने से खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी आ गई जिसने ये बताया कि इस देश में केवल ये नहीं चलता है, ये चलता है, राम राम चलता है, राम राम, ये सच्चाई बताने वाले आ गए यहाँ पे मोदी योगी, तो इनको चुलबुले काट रहे हैं। और कोई बात नहीं, इनका दिल का धड़कन बढ़ा हुआ है। अब इनको बोलिए शांत रहने, उम्र थोड़ी बहुत बची है, या तो अर्थी से आप शमशान घाट जाइएगा, क्योंकि कब्रिस्तान तब तक रहेगी नहीं, जाना तो इनको शमशान घाट ही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर जो अब खुल के सामने आ रही है, आप बस तनिक इंतजार करें। और कोई भाईचारा निभाने वाली बात नहीं है। जिन मुसलमानों को भाईचारा निभाना है वो टेलीविजन पे खड़े होकर बोल रहे हैं, चाहे वो तारिक फतेह हो, डॉक्टर रिजवान अहमद हो, या फिर कोई भी हो जो गिने चुने अच्छे मुसलमान है, वो सामने से कह रहे हैं ये कट्टरता वाली बात और ये जो धमकी वाली है ना, दो कौड़ी वाली, ये तू अपने पास रखना। नहीं मतलब आपको लगता है कि आप कुछ मुसलमान आपके क्या पक्ष में भी होंगे? आपको बिल्कुल है। इनफैक्ट डॉक्टर रिजवान अहमद ने मेरे पर्सनल वीडियो को अपने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट करा है, जाए और जाके इस वीडियो को जरूर देखें, ट्वीट देखें। तारिक फतेह बाकायदा मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, उनके समर्थन में मैं बोलती हूँ, वो मुझे मेरा समर्थन करते हैं। वो खुद को अपने आप को हिंदू का वंशज बताते हैं। मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं केवल और केवल, अच्छा हुआ रिपोर्टर साहब कि आपने ये सवाल मुझसे पूछ लिया, मैं केवल और केवल देश के जयचंदों के विरुद्ध हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान के विरुद्ध हूँ और सभी हिंदुओं के समर्थन में हूँ, नहीं। मुसलमान गलत तो हिंदू भी कम नहीं, मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस देश के जयचंद हिंदुओं के अगेंस्ट हूँ जो अपने धर्म को नहीं समझते हैं, अपने धर्म की बहन बेटियों को
सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, गालियां देने के लिए आ जाते हैं।